साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। आप सभी को बता दें कि 25 जून 2024 को दिल्ली के अंदर 543 नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण की। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जो नगीना की सीट से पहली बार सांसद बने हैं एएसपी पार्टी से, उन्होंने भी शपथ ग्रहण की। इसी के साथ बहुजन समाज के 10 और ऐसे सांसद जिन्होंने शपथ ग्रहण की, जिसके अंदर संजना जाटव, सांभवी चौधरी जी, अवधेश प्रसाद जी, चरण सिंह चन्नी जी, चिराग पासवान जी के साथ साथ अन्य ऐसे दलित बहुजन समाज के चेहरे हैं जिन्होंने 25 जून को देश की पार्लियामेंट के अंदर शपथ ग्रहण की। इनके सभी के विषय में जानने से पहले आज हम ऐसे 10 बहुजन समाज के सांसदों पर चर्चा करेंगे जो पहली बार दिल्ली की पार्लियामेंट पर पहुंचे हैं। आप सभी को सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना की सीट से सांसद बनकर दिल्ली की पार्लियामेंट में पहली बार पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से 693 किलोमीटर दूर जिला सहारनपुर के अंदर एक इलाका है छुटमलपुर के अंदर एनयू हिंदुस्तान इंटर कॉलेज है। एक दिन इस कॉलेज के दलित बच्चे के साथ मारपीट की गई। सवर्ण जाति के बच्चों ने इस दलित छात्रा के साथ मारपीट की और मारपीट की जो वजह थी वो क्लासरूम के बेंच ना साफ करने के कारण उसके साथ मारपीट की गई और वह खून से लथपथ बाहर मिला। उसके 8 दिन बाद दोबारा से इस दलित छात्रा के साथ फिर से मारपीट की गई और अब की बार जो वजह थी वो क्लासरूम में सबसे ज्यादा हाई मार्क्स लेकर आने के कारण उस छात्रा के साथ मारपीट की गई। दलित छात्रा ने ये सारी घटना परिवार के सदस्यों को बताई और परिवार के सदस्य न्याय पाने के लिए एडवोकेट के पास पहुंचे। जिस एडवोकेट के पास वो पहुंचे वो चंद्रशेखर आजाद जी थे। चंद्रशेखर आजाद जी को न्याय पाने के लिए जो रास्ता था वो बहुत ही कठिन था। इसके लिए उन्होंने न्याय पाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम भीम आर्मी रखा गया। इसी भीम आर्मी के बैनर के तले इन्होंने इस दलित छात्रा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी और उस दलित छात्रा को न्याय दिलवाने का काम किया। यहीं से शुरुआत होती है चंद्रशेखर आजाद जी की। बाद में वो भीम आर्मी के चीफ बने और 2020 के अंदर चीफ बने। लगातार उनके कार्य चलते रहे। दलित समाज और बहुजन समाज को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर वो लड़ाई लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। लाखों लोगों का कारवां बढ़ता गया, बनता गया। इसी के साथ 2020 के अंदर उन्होंने एएसपी पार्टी का गठन किया। एएसपी पार्टी के गठन के बाद उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने विधानसभा का चुनाव फाइट किया, लेकिन वो ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि विधानसभा के चुनाव हारने के बाद चंद्रशेखर आजाद थक हार कर बैठ जाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के हौसले बुलंद थे और उन्होंने 2024 के अंदर नगीना की सीट से सांसद का चुनाव फाइट किया। एएसपी पार्टी के चुनाव सिंबल पर उन्होंने चुनाव फाइट किया। किसी पार्टी से गठबंधन ना कर अपनी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव फाइट किया और चुनाव के अंदर उन्होंने जो दल थे, अन्य जो पार्टियां थी, उन प्रत्याशियों को मात देते हुए करीबन 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने इतने भारी मार्जिन के साथ जीत हासिल करने के साथ साथ पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के अंदर एक खुशी की लहर आई और बहुजन समाज को एक आस दिखी। 25 जून को उन्होंने दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण भी उन्होंने अनोखे तरीके से की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, जय जोहार जैसे नारों के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण की। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ साथ उन्होंने संविधान के कर्तव्यों का वहन करते हुए और सांसद के जो भी कार्य हैं उसको वहन करने की उन्होंने शपथ ग्रहण की। सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई कि क्या पूरा भाषण आप यहीं देंगे, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने भी तीखे स्वर में और अपने अंदाज के अंदर उन्होंने जवाब दिया, हाँ जरूर देंगे, यहाँ हम बोलने के लिए ही आए हैं।
हम बोलेंगे और आप सभी सुनेंगे, हम बोलेंगे और आप सभी यहाँ सुनेंगे। ये तीखे स्वर दिल्ली की पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से पूरी पार्लियामेंट के अंदर गूंजे। वहीं जय भीम नमो बुद्धाय के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके बाद जो दूसरा चेहरा था वो संजना जाटव जी का था, जो राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से जीतकर वो भरतपुर इलाके से जीतकर वो दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंची। आप सभी को बता दें कि संजना जाटव जी राजस्थान के अलवर जिले के कठुर में रहती हैं। इसी के साथ 18 साल की उम्र में उनकी कप्तान सिंह के साथ शादी हो जाती है और कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल के पद पर वो तैनात हैं। इसी के साथ उनके बड़े ससुर जी सरपंच हरभजन सिंह जी, उनके कहने और उनके सोचने और उनके लाने पर संजना जाटव जी राजनीति के अंदर उन्होंने कदम रखा। वार्ड 29 से उन्होंने पहली बार जिला परिषद का चुनाव फाइट किया। चुनाव के अंदर वो भारी मतों के साथ उनकी जीत हुई और वो जिला परिषद बनी। उसके बाद वो जयपुर में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर उनसे मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उनसे मिलने से पहले वहां पर 150 से 200 लोग वहां पर मौजूद थे और संजना जाटव जी को वहां से बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि आपको नेता बनने का बड़ा शौक है और राजनीति के अंदर आप बड़ी जल्दी कर रही हैं। ऐसा कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारियां की। विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने साथ में LLB की भी पढ़ाई की और साथ में उन्होंने शिक्षा को महत्व देते हुए विधानसभा के चुनावों की तैयारियों के साथ साथ LLB की पढ़ाई भी उन्होंने पूरी की। आप सभी को बता दें कि प्रियंका गांधी जी की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस अभियान का बेनिफिट संजना जाटव जी को मिला और वो इस अभियान के अंदर तन मन धन और पूरी श्रद्धा के साथ वो इस अभियान के अंदर जुड़ गई। इस अभियान को पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने प्रियंका गांधी जी के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया और उनके कार्यों को देखते हुए इस अभियान के तहत संजना जाटव जी प्रियंका गांधी जी की खास बन गई थी और इसी के चलते उन्होंने विधानसभा कटमूर से उन्हें चुनावी मैदान के अंदर उतारा, लेकिन वो ये चुनाव हार गई थी। इसके बाद उन्होंने भरतपुर के अंदर 2024 के अंदर उन्होंने चुनाव फाइट किया और सांसद का चुनाव फाइट किया और वहां पर करीबन 51,900 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की। संजना जाटव जी भरतपुर जिले से उत्तर प्रदेश के भरतपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से वो प्रत्याशी चुनी गई है और दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंची है। तीसरा जो चेहरा है वो अवधेश प्रसाद जी का है। अवधेश प्रसाद जी जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर शपथ ग्रहण करने के लिए उठते हैं तो पूरी पार्लियामेंट के अंदर तालियों से गड़गड़ाहट बज उठती है और उनका भव्य स्वागत वहां पर किया जाता है। इसी के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण की। आप सभी को बता दें कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा है कि वो अपने 10वीं की फीस को माफ़ करवाने के लिए वो एक बार एक सांसद के पास पहुंचते हैं, लेकिन सांसद जी है वो उनको अपमानित कर वहां से भगा देते हैं। उसके बाद पश्चात वो एक पेज के ऊपर लिखते हैं अवधेश प्रसाद LLB विधायक, सांसद और गृह मंत्री। आप सभी को बता दें कि इनके अंदर से उन्होंने जो गृह मंत्री को छोड़कर सभी अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। 1968 के अंदर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। इसी के साथ साथ उन्होंने राजनीति भी शुरू की। उसके बाद 1974 के अंदर वो पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव फाइट किया, लेकिन वो इस चुनाव के अंदर हार गए थे। उसके बाद 1977 के अंदर उन्होंने दोबारा चुनाव फाइट किया। इस बार वो इस चुनाव के अंदर उन्होंने जीत हासिल की और लगातार वो 9 बार विधायक बने। इसी के साथ अब 2024 के अंदर अयोध्या की फैजाबाद सीट के अंदर उन्हें
सांसद के रूप में प्रत्याशी वहां से उतारा गया और वहां से उन्होंने जीत हासिल की। 25 जून को उन्होंने दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर शपथ ग्रहण की। पूरी पार्लियामेंट के अंदर उनका भव्य स्वागत किया गया, जोरदार तालियां बजाई गई। इसी के साथ उनका शपथ समारोह जो उन्होंने वहां पर ग्रहण की। इसी के साथ जो अगला चेहरा है वो चिराग पासवान जी हैं, जो एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव फाइट किया और 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतारे गए थे। 5 की 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की और चिराग पासवान जी ने 25 जून को शपथ ग्रहण की। इसी के साथ पंजाब से जालंधर की सीट से प्रत्याशी करीबन 2 लाख वोटों से जिन्होंने जीत हासिल की, चरण सिंह चन्नी जी, जिन्होंने पहले भी चुनाव फाइट किए हैं, जीत हासिल की है और वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने 25 जून को शपथ ग्रहण की। इसी के साथ सांभवी चौधरी जी, जो दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर चुने गए जितने भी सांसद हैं उनमें से सबसे युवा सांसद 25 साल की उनकी उम्र है और वो बिहार से चुनकर आई हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा जी वहां से जीत हासिल की है और उन्होंने भी करीबन 2 लाख वोटों के साथ उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको हराते हुए उन्होंने जीत हासिल की और वो कई बार विधायक रह चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने 25 जून को दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने शपथ ग्रहण की। ये वो दलित और बहुजन समाज के चेहरे हैं जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से 2024 के अंदर चुनकर आए हैं और जो दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर सांसद बनकर पहुंचे हैं और वहां पर शपथ ग्रहण की है। जिनमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी प्रेजेंट के अंदर जो पहुंचे हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं और पहली बार दिल्ली की पार्लियामेंट में वो पहुंचे हैं। एसपी पार्टी से नगीना की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, लेकिन विधायक के चुनाव में वो हार गए थे। अभी सांसद का जो चुनाव लड़ा उसमें उन्होंने भारी मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल की और वो दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। इसी के साथ जितने भी बहुजन समाज और दलित समाज के सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं उनकी आगे की कार्य स्थिति क्या रहती है उसके बारे में आप सभी को हम बताते रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।